सोलन शहर के साथ लगते सलोगड़ा क्षेत्र में डंपिंग साइट पर फैले कूड़े की वजह से इन दिनों स्थानीय लोगों का वहां पर रहना मुश्किल हो गया है। बारिश होने के चलते यहां पर दुर्गंध बढ़ चुकी है। ऐसे में NH5 पर गुजरने वाले वाहन भी इसकी चपेट में आते हैं और उन्हें भी दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 महीने से दुर्गंध आने की समस्याएं यहाँ पर चली हुई हैं, जिस कारण स्थानीय लोगों का यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने मंगलवार को भी इसको लेकर नगर निगम को लिखित शिकायत दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सलोगड़ा में स्थित डंपिंग साइट में सही तरीके से कूड़े का रखरखाव नहीं किया जा रहा है, जिस कारण लोगों को यहाँ पर रहने में, काम करने में और यहाँ से गुजरने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि खासकर बच्चे बूढ़े इससे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि नगर निगम को वो कई बार इस बारे में लिखित शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इसका समाधान नहीं हुआ है। उन्होंने नगर निगम से आग्रह किया है कि समस्या की ओर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को इस समस्या से निजात मिल सके। देखिए, ऐसा है कि इसमें हम सलोगड़ा में यहीं पे पले बड़े हैं, पैदा हुए हैं, घर भी हमारा यहीं पर है, बिजनेस भी हमारा यहीं पे है। हम दोहरी मार यहाँ पर झेल रहे हैं। एक तो जहाँ पर हम रह रहे हैं, सुबह अगर आप उठे तो अब हर आदमी सोचता है कि एक ताज़ी हवा हो, एक हेल्दी एटमॉस्फेयर हो, लेकिन ना तो हेल्दी एटमॉस्फेयर है, ना ताज़ी हवा। इतनी स्मेल आती है कि आप 5 मिनट भी बाहर खड़े नहीं हो सकते। ये तो रहा घर का, कि घर में और जो लोग बीमार हैं वो तो पता नहीं बेचारे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, जो ठीक हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। और आने वाले टाइम में अगर यही हाल रहा तो मैं ये कहता हूँ कि यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी लाइफ 50% रह जाएगी। अगर किसी ने 70 साल जीना है तो वो 35 साल ही जी पाएगा। दूसरी बात रही बिजनेस की, बिजनेस पे इसका इतना इफेक्ट पड़ रहा है कि कोई भी कस्टमर, देखिए हिमाचल जो है एक टूरिस्ट स्टेट है, बाहर से लोग आते हैं, वो क्या यहाँ से लेकर जाते होंगे ये मेरी समझ से परे है। कि जब वो कहीं पर बैठते हैं किसी भी जगह पर खाने के लिए या विश्राम के लिए, तो वो ये स्मेल लेकर जाते होंगे, तो वो क्या यादें यहाँ से लेकर जाते होंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि वो क्या हम अपने जो गेस्ट हैं उनको क्या यादें हम दे रहे हैं। तो हम सलोगड़ा वासी जितने भी हैं यहाँ पर दोहरी मार झेल रहे हैं, एक तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और दूसरे बिजनेस के दृष्टिकोण से। रही बात स्कूल के बच्चों की, जहाँ पे डंपिंग यार्ड है उसके आसपास 2 स्कूल है, एक मंसार स्कूल है, एक सलोगड़ा स्कूल है। सलोगड़ा स्कूल में भी बहुत सारे बच्चे हैं और जो स्कूल है वो +2 तक है। तो वहाँ के बच्चे भी किस तरह से इफ़ेक्टिव हो रहे होंगे, ये एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कोई भी माँ बाप सोच सकते हैं कि अगर उनके बच्चों को ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना पड़े तो उन पर क्या असर हो रहा होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि यहाँ से ये डंपिंग यार्ड हटाया जाए, यहाँ पर इसका प्रॉपर इलाज किया जाए। कई बार कंप्लेंट्स हो चुकी हैं, NGT ने भी इस पर कई बार फाइन किए हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि इसका क्या सोल्यूशन है। तो हम चाहते हैं कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन हो ताकि हम अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी सकें यहाँ पर। सर, कंप्लेंट पे कंप्लेंट हो ही जा रही है पर कार्यवाही 0 के बराबर है, तो क्या आगे की रणनीति रहेगी, क्या कुछ करने चाहेंगे? देखिए, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार, उसके लिए जो पब्लिक होती है वो सर्वोपरि होती है। अगर सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन ही हम लोगों का, यहाँ के लोगों का ध्यान नहीं रखेगा तो कौन रखेगा। तो उसके बाद क्या वही रहता है कि जो एक एक्शन रहते हैं कि जो नहीं करने चाहिए उसके लिए बाध्य हो जाते हैं यहाँ के लोग, जैसे सड़क रोकना, रास्ता रोकना, ये करना वो करना। तो वो सब चीज़ें वैसे अच्छी नहीं है, नो डाउट उसमें गलत है, लेकिन फिर भी अगर किसी इंसान के पास कोई रास्ता ना बचे तो वो क्या करेगा। तो अल्टीमेटली उन्हें क्या करना पड़ेगा, रास्ता रोकेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन आएगा, फिर वो आश्वासन देगा, फिर कितना उस पर एक्शन होगा वो टाइम बताएगा। हम काफ़ी सालों से यहाँ डंपिंग साइट या सलोगड़ा के आसपास रह रहे हैं। कुछ दिनों से यहाँ पे जो है डंपिंग को जो है प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर रही है। इट्स ऑलमोस्ट अ मंथ और मोर देन दैट, 1 महीना हो गया या ज़्यादा। कचरे का ढेर आ रहा, पूरा पहाड़ इन्होंने यहाँ पे बना दिया है। इसके अगेंस्ट हमने ऑलरेडी जो है MC को रिटर्न वर्बल काफ़ी कंप्लेंट्स की है। जो हमारा डाटाबेस है उसमें हमने रिटर्न कंप्लेंट्स अपनी 12 जून को की है, 23 जून को की है, आज भी हमने रिटर्न बाय पोस्ट हमने सारी कंप्लेंट्स भेजी है। वर्बली जो हम फ़ोन करके इन्फॉर्म करते हैं वो भी है, बट उसके बावजूद भी यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। दे हैव पुट अस ऑन कि आप
मर जाएं, मतलब इस तरह से यहाँ पे हालात हो गए। इतनी गंदी बदबू यहाँ पे है, रोज़ाना इस तरह से हाल रहते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। हम तो एज ए अडल्ट वी समहाउ आर मैनेजिंग, बट जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस एरिया के, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। बट हमारे को ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इस तरह से जो एज ए सिटीज़न वी हैव अ राइट टू लिव, एक हमारा संवैधानिक ये हक है कि हमें जीने का हक है, तो हम उसके अगेंस्ट जो है एक एमसी यहाँ पे जो क्रिएट की गई है उसको एक कंप्लेंट करते हैं। बट हमारा पॉइंट ये कि उसके ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। मतलब अगर इसी तरह से उन्होंने डंप करना है यहाँ पे और इस तरह से इसको डालना है, तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ हैविंग अ एमसी। ये क्यों इस तरह से लोग बनाएंगे इतने, इस तरह से वो जो जनता का पैसा इकट्ठा टैक्स के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं, उसको कहाँ डाला जा रहा है, ये प्रॉपरली बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं हो रहा है। हमारा पॉइंट यही है कि इसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाए। हमने ये स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे धनराम शांडिल जी है उनको भी रिटर्न कंप्लेंट दिया था, बट हमारा पॉइंट ये है कि वो कोई भी एक्शन इस पर नहीं हो रहा है। अब हमारा जो पूरा जो आप बोलेंगे डिपेंडेंसी है वो मीडिया के ऊपर है, चौथा स्तंभ जो है संविधान का। हम चाह रहे हैं कि आप लोग के थ्रू अगर ये कुछ सुन पाए समझ पाए तो हमारी तरफ से वो एक बहुत बड़ा धन्यवाद होगा आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ आप यहाँ पे खुद आए, आप हालात देखिए, बहुत से बद से बदतर हालात हो गए यहाँ पे। पानी जो है यहाँ से पूरा रस के बारिश होती है, पूरा रस के नीचे शो निकट जाता है, वैसा ही पानी कॉन्टामिनेटेड सारे लोग पी रहे हैं। हेल्थ हैजार्ड है, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने मुश्किल कर दिया है जीना। आपने इसकी शिकायत किसी उच्च अधिकारियों को या उच्च अधिकारी, देखिए हम जो सीएम हेल्पलाइन है हम उस पर भी कॉन्टीन्यूसली जो है हेल्पलाइन के अगेंस्ट में कंप्लेंट्स देते हैं। उच्च अधिकारी मतलब हमने देखिए जो यहाँ के एमएलए हैं उनको भी ये कंप्लेंट दे दी है, जो हमारे कमिश्नर हैं उनको भी कंप्लेंट दे दी है। रिटर्न में हमने डीसीजी को भी लिख के दिया है कि हमारे को इस तरह की यहाँ पे समस्याएं हो रही हैं। तो जवाब आया कोई वहाँ से? कोई जवाब नहीं आया सर। हमारा तो भी ऑलमोस्ट शायद महीना से ज़्यादा हो गया है, हमारी कॉन्टीन्यूस हफ्ते में 2-3 बार ईमेल्स भी जाती है। हमने ये एसपी जो सोलन है उनको भी कंप्लेंट्स की है कि अगर ये इन्वायरमेंट में कुछ नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट एक क्रिमिनल एक्ट, ये लोगों को मारा जा रहा है, उसके अगेंस्ट आप एक्शन लीजिए। बट पुलिस की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। जैसा कि विनोद जी ने बताया, मैं इधर फैक्ट्री है वहाँ से मैं आया हूँ, तो बहुत स्मेल रहती है, फ्लाइज बहुत ज़्यादा रहते हैं, हमें बहुत दिक्कत होती है। हम जो है वो पेस्टिसाइड भी कराते हैं टाइम टू टाइम, पर बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे रेजिडेंस एरिया है, फैक्ट्री है, पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा इसका। डंपिंग का बहुत बुरा हाल है। प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भी इसको सॉर्ट आउट कराया जाए। यहाँ पे सर बहुत ही मतलब महीने से तो इतनी स्मेल आ रही है क्योंकि प्रॉपर डंपिंग एरिया इनका जो है ये बनाया हुआ, यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर रहे। दवाइयाँ भी इवन ये पता नहीं बोलते छिड़कते हमें, तो सर इसका कोई आप देखोगे यहाँ पे हमारे घरों में छोटे छोटे बच्चे, इतनी मक्खियाँ हो गई हैं ना सर इसी वजह से, वो बहुत स्मेल है सर। तो हम ये चाह रहे हैं कि आप इसको अगर आप प्रोसेस इसे ढंग से किया जाए सर। हमारे यहाँ पे सर ये सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल का काम है। हमारे को तो सांस लेना भी मुश्किल हो गया है इस कूड़े की वजह से, और ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई बीमारी लग जाएगी हमारे को बहुत जल्दी से। तो क्या मांगे करते हैं प्रशासन से, क्या कहना चाहिए? हम तो कई बार प्रशासन को यहाँ पे ले भी आए हैं, एसडीएम साहब मैडम भी आई थी और कमिश्नर मैडम भी आई थी, प्रियंका जी थे, वो लास्ट ईयर आए थे। उन्होंने कहा था जी 31 मार्च से पहले क्लियर हो जाएगा, लेकिन वो दूसरा 31 मार्च, तीसरा 31 मार्च चला गया, कुछ भी नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।